Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the single tarot reading. Now, remember, this is for Virgo single people. Single people मतलब जो अपने आप को single समझते हो किसी भी reason के कारण, even if they are in a relationship or marriage, there can be issues जिनको attention की ज़रूरत है. Now, this reading could be Virgo Sun, Moon, Rising, or Venus sign, and if you know astrology, and if you have any idea about astrology, and secondly, this is from 1st to 15th of March, and this reading may or may not resonate with each one of you. जो भी मैच करता है उसको ले ले, सबके साथ मैच नहीं कर सकती है because this is a general reading. So now let's begin. For the Virgo people, Virgo who are single, please remember this is single reading. Here I am going to give you the solution, the near future, and the challenges you are facing in your relationship. Okay, so now this is for Virgo collective, my love team. This is for Virgo collective, my love team. Please give me the Virgo collective, my love team. The cards are just dying to come out. Let's see. One last shuffle. This is you. This is your person. These are your challenges, your solution, and your future. Bottom of the deck, the Nine of Swords. Lot of worry, lot of sleepless nights. आप सो नहीं पा रहे, आपको बहुत चिंता है, पता नहीं क्या. We'll clarify and see. Now your energy is the moon. Now remember, these are the energies. Please don't go by the signs. The moon in the reverse. So Virgo, ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट से कुछ बातें आ गई हैं, या आपके जो डर हैं जिनसे आप आप सबकॉन्शियसली जिन बातों को आपने हिडन रखा था, या जो आपकी अपनी हिडन साइड है वो कहीं ना कहीं बाहर आ चुकी है, और आपको लगता है कि चीज़ें आपको अब काफ़ी क्लियर हैं कि आपको क्या करना चाहिए. आपके फियर्स भी काफ़ी कम हो गए हैं. ना आपका पर्सन की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स. ना टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि वो अभी बैक एंड फोर्थ या आगे पीछे जा रहे हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. आपका जो चैलेंजेस है वो एट ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स में. इसका मतलब है कि आपका चैलेंज है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको उससे निकलना चाहिए. किसी बात को बार बार सोचे जा रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं. ये आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस है. शायद आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं उसको लेकर आप हर समय सोचते रहते हैं. सोल्यूशन है कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट इस बोरेडम से, या जो आप बोर फील करते हैं, इससे बाहर निकले. आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी देखें, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं. आप अपने आप में ही खोए हुए हैं. तो आपको सोल्यूशन है कि आप जो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, कोई रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, उससे बाहर निकले. और आपका जो नियर फ्यूचर है वो शो कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स. तो आप आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आने वाले टाइम में. अपने इमोशंस का ध्यान रखें. हो सकता है कि आपको बहुत दुख हो, या आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में भी आपका कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स. आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, आपको बहुत वरी है, बहुत चिंताएं हैं, और आप सेपरेशन में हैं. डेफिनेटली आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर साइकिल आपकी लाइफ में पूरी हो रही है, ख़त्म हो रही है. तो नाउ लेट्स सी, let's clarify the cards. So let me clarify your energy. The moon. What does the Virgo need to know? Why are they single? Why are the Virgo people single? What is the problem? Please clarify the moon in the reverse, my love team, for the Virgo collective. Okay, Virgo, bottom of the deck is your Knight of Pentacles in the reverse. Okay, now the moon in the reverse is clarified by the Five of Swords, upright by the Wheel of Fortune, and by the High Priestess in the reverse.
तो वर्गो ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ना कोई धोखाधड़ी या कोई ऐसे सीक्रेट्स थे जो बाहर आ गए हैं, और इसका कारण ये है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी ईगो प्रॉब्लम्स, काफ़ी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस भी दिख रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में बहुत ईगो प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको आ गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका टाइम बदल रहा है, आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो शायद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इस समय आप लोग दोनों इसलिए अलग हैं क्योंकि वही लड़ाई झगड़ा है इसके कारण, और जिसकी वजह से आप लोग बहुत चिंता है। बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ऐसा हुआ कि शायद टाइम बदल रहा है आपका भी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर द पार्टनर ऑफ वर्गो। व्हाई आर दे सिंगल? Please clarify the Two of Pentacles. Bottom of the deck is Six of Pentacles in the reverse. It is now the Two of Pentacles जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, that is Two of Pentacles. वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. It is clarified by Two of Swords in the reverse by the High Priest, which is the Hierophant card and the Ten of Cups. एक्चुअली आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि दिल से लेना चाहिए कि दिमाग से लेना चाहिए, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आप लोगों को किसी बड़े व्यक्ति को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो सके, क्योंकि ये जो रिश्ता है आप लोगों का वो बहुत ही इमोशनल रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि किसी बड़े बुजुर्ग को या किसी फ्रेंड को बीच में आकर के मीडिएट करके इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि वो ये डिसीजन कि आपके साथ उनको चलना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वो कैसे लें ये डिसीजन, दिल से लें कि दिमाग से लें, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। Now let's clarify the challenges. Now the challenges, if you remember, is the Eight of Swords in the reverse. So the challenges clarified by the Ace of Swords in the reverse, by the World, and by the Six of Wands in the reverse, clarified by the King of Wands. Yeah. आपके जो challenges are, Eight of Wands जो challenge है, it is clarified by the Six of Wands in the reverse, by the World, and by the Ace of Swords in the reverse. आपका challenge आप दोनों के बीच में ये है कि ये रिश्ते का जो चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि क्या आप ये रिश्ता आगे चलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज विच इज़ टेकिंग प्लेस, बिकॉज वर्गो आपके में ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी था और अभी वर्ल्ड कार्ड आ गया है। तो वर्ल्ड कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ एंडिंग। आप लोगों के में चैलेंज है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, और कोई भी व्यक्ति जो है इस रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब आप लोगों को या तो नए सिरे से चेंजेस करके इस रिश्ते को चलाना पड़ेगा, या इट इज़ क्लोजिंग आउट। दिस रिलेशनशिप इज़ क्लोजिंग आउट फॉर यू। आई हैव टू से दिस वर्गो। दिस इज़ द चैलेंज, बिकॉज द चैलेंजेस कि यू पीपल आर नॉट टॉकिंग, और काफ़ी बड़े इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए, जिसके कारण ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है। It's closing out for you. Now let's clarify the solution. Solution is the Knight of Pentacles, the Three of Swords in the reverse, and by the shadow side. इसका सोल्यूशन है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चीज़ें बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स कोई कुछ एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप लोगों को
डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहिए और आप लोगों को देखना चाहिए कि आप दोनों में कौन सी आपकी पर्सनालिटी की ऐसी बात है जिसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हमेशा हो जाता है, जिसके कारण ये रिश्ता जो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। और इसका सलूशन यही है कि आप लोग ये देखने की कोशिश करें कि कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। बिकॉज अगेन यू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड या इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत वीक है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट एक्चुअली बहुत बुरी तरीके से एंड हो गया है for you Virgos. This is not a good news, but I can't help it. This is what the cards are saying. Now let's clarify your near future, which is the Queen of Cups. Please clarify the Queen of Cups for. Please clarify the Queen of Cups in the near future for the Virgos. नियर फ्यूचर का मतलब है जो चीज़ें अभी शेप ले रही हैं, ओके। Okay, Virgo, the Queen of Cups is clarified by the Queen of Swords, by the Knight of Cups, and by the Magician, upright. ये शो कर रहे हैं कि आप दोनों को ही सच्चाई फेस करने की ज़रूरत है। एक दूसरों से सच बोलें, एक दूसरे से खुल के बात करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है। और आने वाले टाइम में आप लोग आप लोगों को सच का सामना करना ही पड़ेगा और आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप लोगों को इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए या कामयाब करने के लिए आगे वाले टाइम में आप लोगों को सच का सामना करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ टॉक आउट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिश्ता चले तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, सच का सामना करना पड़ेगा, और तभी ये रिश्ता आगे चल सकता है, वरना दिस रिलेशनशिप इज़ क्लोजिंग आउट फॉर यू Virgo. So I hope this helped. If you liked the content, please hit a like button, and see you then. Till then, bye bye.